बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम चैप्टर 9 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हमने करना है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। उसके भी जस्ट 2 पार्ट हैं जो आपने करने हैं। बुक पे देखें, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, लिखा हुआ क्या है, दाइज़ल नुकात को ग्राफ पेपर पर बनाकर, यहाँ तक कि आपका पहला सवाल था कि नुकात को क्या करना है, ग्राफ पेपर पर बनाना है। चलें बना लिए और इनको मिलाकर अशकाल बनाएं। ये 5 पॉइंट हैं या यहाँ 4 पॉइंट्स हैं, 4 नुकात हैं। आपने सबसे पहले ग्राफ पेपर पर बनाने हैं, बनाकर उन सारे पॉइंट्स को लाइंस के साथ क्या कर देना है, मिला देना है। आपकी जो भी डायग्राम बन जाए वही आपकी मतलूबा शक्ल होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 5 पॉइंट है तो 5 कोनों वाली शक्ल बनेगी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं तो क्या बनेगी, 4 कोनों वाली शक्ल बनेगी। ठीक है, तो मैं इनमें से आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे जहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ दर्ज कर सकें। ये हमने एक्सेस बना लिए, मेहर बना लिए, तो इससे हमारे पास ओवरऑल ये क्या बन गया है, कारतीसी मस्तवी बन गया है। क्या बना है, कारतीसी मस्तवी। उस पर ये क्या है, एक्स मेहर, ये क्या है, वाई मेहर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या था, मुब्दा। इस पर क्या होती है, दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़ीरो। एक्स भी ज़ीरो होता है, वाई भी ज़ीरो होता है। बाकी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आपको पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ सारा। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लें, ये देखें इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। इस पॉइंट पे y कितना है, ज़ीरो। ऊपर y बढ़ रहा है, नीचे y कम हो रहा है। दाएं बाएं जाने से y चेंज नहीं होता, दाएं या बाएं जाने से y की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस पॉइंट पे जहाँ y ज़ीरो है तो इस पूरी लाइन पे y क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस पे आप लिख सकते हो, तो x एक्सेस की आप इक्वेशन मसावात लिख सकते हो, क्या होती है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी पॉइंट पे हमारा x भी क्या है, ज़ीरो है। x देखें पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, दाएं तरफ क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, बाएं तरफ वैल्यू कम हो रही है। ऊपर नीचे जाने से x की वैल्यू चेंज नहीं होती, ऊपर या नीचे जाने से x की वैल्यू चेंज नहीं होती। दाएं बाएं जाने से y की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x ज़ीरो है। तो इसी लाइन पर अगर हम ऊपर चले जाएँ तो इस इक्वेशन पर हम लिख सकते हैं x क्या होता है हमारा, ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे x ज़ीरो, इस पूरी लाइन पे x ज़ीरो और इस पूरी लाइन पे y भी ज़ीरो होता है। ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, इस पूरी लाइन पे y ज़ीरो। तो ये आपका MCQ बन सकता है कि x एक्सेस पर y की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। y एक्सेस पर y महवर पर x की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है, 4 व 0। मीन्स y क्या हो, x क्या हो हमारा 4, पहले किसकी होती है वैल्यू, x की, और बाद वाली y की, x 4 हो और y ज़ीरो हो। y ज़ीरो किस लाइन पे होता है, इस लाइन पे, और इस लाइन पे हमने x ढूंढना है, x क्या है 4। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू ज़ीरो है। तो इस बार हमें y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हमारा यहाँ y की वैल्यू आई थी, यहाँ x की दोनों लाइंस को बढ़ाया था, जहाँ पॉइंट आया था वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। तो वहाँ 2 पॉइंट्स थे, x और y दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ थी। यहाँ पे एक ही लाइन आ रही है, उसी लाइन पे देखें y क्या है, ज़ीरो। इस तरह भी कर लें, ये हमारा क्या है, x 4, y ज़ीरो कहाँ यहाँ पे होता है, इसकी लाइन बढ़ाएं तो इसी को यहाँ पे कट कर रही है, कता कर रही है। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 4 व 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 व 4। अब यहाँ x कितना है हमारा, 0, और y कितना है, 4। y 4 कहाँ पे होता है, यहाँ पे y 4, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ x कितना है, 0, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 4 है। तो यहाँ पे हमें और कहीं लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा दूसरा नुक्ता आ गया। तीसरा नुक्ता, x कितना है, -4, x कितना है, -4, और y 0। अब x -4 ये आ गया, x -4 ये आएगा, y 0 वो भी यही लाइन है, y 0 की भी यही लाइन है। ओके हो गया। नेक्स्ट x कितना है हमारा, 0, और y कितना है, -4। x 0 किस पे होता है, इस पूरी लाइन पे, इसी पूरी लाइन पे देखें y -4 यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए जो हमें ज़रूरत थे। ठीक है, इस तरह इसका ऊपर वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो उसमें 5वां नुक्ता कहीं और आ जाएगा। उन 5 को आपने मिला देना। यहाँ क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और इन चारों लाइन्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। स्केल लेकर इन चारों लाइन्स को मिला देंगे तो जो डायग्राम बनेगी शक्ल, वो आपकी मतलूबा शक्ल होगी।
ओके, तो ये आपकी मतलूबा शक्ल है जो कि क्या है, एक मुरब्बा बनेगी, चारों साइड्स बराबर होंगी। ठीक हो गया, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जहाँ पे 5 पॉइंट्स गिवन है, तो हम 5 कोनों वाली इस तरह की कोई शक्ल बनेगी। ठीक है, तो वो अपने 5 पॉइंट्स लेने हैं, 5 पॉइंट्स को लाइन के साथ एंड स्केल के साथ मिला देना है, तो वो हमारी मतलूबा शक्ल होगी। ठीक है, इस तरह आपने इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।